3 अप्रैल 1576 मुगल शासक अकबर ने 80,000 सैनिकों के साथ अपने प्यादे मान सिंह प्रथम को वीर महाराणा प्रताप से लड़ने के लिए हल्दी घाटी की ओर भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ बहादुर पराक्रमी महाराणा प्रताप अपनी मात्र 20,000 की सेना के साथ युद्ध के मैदान में हुंकार भरने लगे। उसके साथ राजा रामदास राठौर, भीम सिंह और एकमात्र मुस्लिम शासक हाकिम खानसुर युद्ध भूमि में उतरे। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन जब मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना आमने सामने भिड़ी। 18 जून 1576 को इस युद्ध का आगाज हुआ। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप अपने बेटे के समान घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाने लगे। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस युद्ध को एक ऐतिहासिक युद्ध बना दिया। लेकिन इससे पहले कि हम सभी इस भीषण युद्ध के बारे में जानें, आइए हम आपको महाराणा प्रताप के जन्म से लेकर इस युद्ध तक की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप सभी को एक भारतीय होने पर, एक हिंदू होने पर, राजपूत होने पर गर्व महसूस होगा। दोस्तों, ये वो समय था जब पूरे भारतवर्ष पर मुगल साम्राज्य का दबदबा बढ़ता जा रहा था। एक तरफ भारतीय राजा थे तो दूसरी ओर मुगल शासक अकबर धीरे धीरे उन्हें हराकर उनके साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने जा रहा था। और यहाँ तक कि कई भारतीय राजाओं ने अकबर के सामने घुटने तक टेक दिए। पर इसी में से एक राजा ऐसा था जिसके लिए अपने राज्य और अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। वो बस अपने हक के लिए लड़ना, अपने प्रजा के लिए लड़ना जानता था। उसे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि कोई बाहरी उसके साम्राज्य पर आंख उठाकर भी देखे। और इसलिए जब मुगल शासक अकबर ने उनके साम्राज्य पर अपनी बुरी नजर डाली तो उन्होंने उसके इस बुरी मंशा को कभी कामयाब नहीं होने दिया। ये राजा और कोई नहीं बल्कि वीर महाराणा प्रताप थे, जिन्होंने कभी मुगलों के आगे घुटने तक नहीं टेके, बल्कि उसके सारे सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। जिसके बाद अकबर क्या, उसके आने वाले 7 पुष्ट भी इसका लोहा मानने लगे। दोस्तों, आइए हम आपको महाराणा प्रताप से जुड़े कई अहम बातें बताते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में 5 मई 1540 को हुआ था। उनके पिता राणा उदय सिंह जी ने कुल 20 शादियां की थी और उनसे उनके 33 संतानें थी, जिनमें से महाराणा प्रताप सबसे बहादुर और सबसे ज्यादा पराक्रमी थे। महाराणा प्रताप के जन्म के समय उनके पिता भी मुगलों से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। वो इनका सामना पूरी निडरता के साथ कर रहे थे, पर उनकी चिंता बस ये थी कि उनके जाने के बाद उनका ये साम्राज्य आखिर कौन संभालेगा और लगातार हो रहे मुगलों के हमलों से वो उनके राज्य को कैसे बचाएगा। पर दोस्तों, महाराणा प्रताप के जन्म के बाद धीरे धीरे राणा उदय सिंह को ये आभास होने लगा कि उनके घर पर एक शेर ने जन्म लिया है, जो बड़ा होकर मुगलों के दांत खट्टे कर देगा। इसके साथ ही महाराणा प्रताप बचपन से ही अपने दादा परदादाओं के युद्धों की कहानी अपनी माँ जयंती बाई से सुनते आए थे। हम यूं कह सकते हैं कि वो अपने वंश के वीर गाथा को सुन सुन के बड़े हुए थे। और फिर अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो गुरुकुल भी गए। उन्होंने हथियार बनाने की कला में भी महारत हासिल की, जो कि उनका भीलों और लोहारों के साथ अत्यधिक समय बिताने का कारण भी था। माथे पर अलग तेज, बलवान शरीर और मन में उदारता होने की वजह से मेवाड़ की प्रजा ने भी उन्हें अपने अगले राजा के रूप में अभी से ही स्वीकार कर लिया था। उन्हें इस बात का पूर्ण अंदाजा हो गया था कि मेवाड़ के अगले राजा महाराणा प्रताप ही बनेंगे, पर दुर्भाग्यवश ऐसा हो नहीं पाया। राणा उदय सिंह की सबसे प्रिय रानी धीर बाईसा ने राजा को अपने बातों में लाकर अपने पुत्र जगमाल को मेवाड़ का राजा बना दिया, जबकि जगमाल तो उम्र में भी महाराणा प्रताप से छोटे थे। और इसलिए जब साल 1572 में राणा उदय सिंह ईश्वर को प्यारे हो गए तो राज्य के राज दरबारियों ने यह मिलकर फैसला किया कि जगमाल की जगह महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राजा घोषित किया जाए। और इस प्रकार 18 फरवरी 1572 को शूरवीर महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा बने और उनका राज्य अभिषेक गोगुंदा में किया गया।
इसके बाद जगमाल अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अकबर के शरण में चले गए। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को मुगल साम्राज्य का भारत पर बढ़ता प्रभाव नजर आ रहा था। उन्हें ये समझ आ गया कि आने वाले समय में उनकी सेना को भी मुगल की सेना के साथ दो दो हाथ करना पड़ सकता है, क्योंकि उस समय का मुगल शासक गुजरात तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए मेवाड़ पर कब्जा जमाने के फिराक में था। और इसलिए महाराणा प्रताप ने राजगद्दी संभालते ही मेवाड़ की आर्थिक और सैन्य शक्ति पर काम करना शुरू किया, ताकि भविष्य में आने वाले खतरे का वो मजबूती से सामना कर सके। पर यहाँ पर एक मजेदार बात ये थी कि अकबर पहले से ही महाराणा प्रताप के वीरता और बुद्धिमत्ता से वाकिफ था। उसे ये पता था कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर राजा को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अपने राज्य के 4 राजदूत नियुक्त किए, जिनका काम था कि वो महाराणा प्रताप के पास जाएं और उन्हें समझाएं कि वो बिना युद्ध किए अपने साम्राज्य को मुगल के अधीन ले आए। जिसमें साल 1573 में ही एक एक करके ये राजदूत महाराणा प्रताप को समझाने पहुंचे। पहले जलाल खान, फिर मान सिंह, और उसके बाद भगवान दास, और अंत में राजा तोडरमल ने महाराणा प्रताप को समझाने की असफल कोशिश की। इन 4 राजदूतों के विफलता ने ही हल्दी घाटी युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। एक तरफ महाराणा प्रताप भीलों और लोहारों को युद्ध कला सिखाने में लगे थे, ताकि उनकी सेना मुगलों को भयंकर टक्कर दे पाए। वहीं दूसरी तरफ अकबर को भी ये बात समझ आ गई थी कि महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि में हराकर वो मेवाड़ पर अपना कब्जा जमा सकता है। और फिर आया 3 अप्रैल 1576 का दिन। अकबर ने मान सिंह और अशफाक खान को मेवाड़ पर कब्जा जमाने के लिए भेजा, और अंततः 18 जून 1576 को ये युद्ध हल्दी घाटी में प्रारंभ हुआ। और जैसा कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था कि युद्ध के शुरू होते ही महाराणा प्रताप और उनकी सेना, जिसमें लोहार भील भी शामिल थे, दुश्मन पर टूट पड़े। कद में 7 फुट लंबे, 72 किलो का कवच पहने और हाथ में 80 किलो का तलवार लिए महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर बैठकर दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाते जा रहे थे। और तभी उनका सामना अकबर के सबसे खतरनाक सेनापति बहलोल खान से हुआ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस भीरत में महाराणा प्रताप ने बहलोल खान के ऊपर अपने तलवार से इतना खतरनाक वार किया कि एक बार में ही वो अपने घोड़े सहित 2 टुकड़ों में बट गया। और ऐसा माना जाता है कि उनके इसी खतरनाक शक्ति की वजह से अकबर कभी महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध में भिड़ने से डरता था। पर दोस्तों, बस महाराणा प्रताप ही नहीं, बल्कि उनका घोड़ा चेतक भी उनके तरह ही शूरवीर था। अफगान से लाया गया ये नीले रंग का घोड़ा युद्ध कार्यों में काफी कुशल था, और यही वजह है कि महाराणा प्रताप इसे अपने पुत्र के जितना ही प्रेम करते थे। इस युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप ने देखा कि उनका दुश्मन मान सिंह अपने हाथों से उनकी सेना को कुचल रहा है, तो उसे सबक सिखाने के लिए महाराणा प्रताप गुस्से में उसकी ओर भागे। और वहां पहुंचते ही उनके घोड़े ने अपने आगे के दोनों पैर उस हाथी के माथे पर टिका दिए। महाराणा प्रताप ने अपने सामने बैठे मान सिंह के ऊपर अपने भाले से करारा प्रहार किया, पर मान सिंह बाल बाल बच गया और उनका ये भाला उस हाथी पर बैठे महावर के सीने में जा लगा। बस इससे पहले कि महाराणा प्रताप मान सिंह पर दोबारा प्रहार करते, उनका घोड़ा चेतक घायल हो चुका था। उसका अगला पैर हाथी के सूंड में लगे तलवार से बुरी तरह कट गया था। और तो और अभी तक महाराणा प्रताप का शरीर भी बुरी तरह घायल हो चुका था, जिसे देख मुगली सेना भी महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ने लगी थी। जिसके बाद महाराणा प्रताप ने अपना घोड़ा पर्वत की ओर मोड़ दिया। भले ही चेतक अभी घायल था, तकलीफ में था, पर उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। वो इतनी तेज दौड़ा कि आगे 26 फीट गहरी खाई को उसने एक ही छलांग में पार कर दिया और बलीचा गांव में पहुंचकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, महाराणा प्रताप के जाने के बाद भी उनकी सेना ने मुगल की सेना को धूल चटाना जारी रखा और अंत में मान सिंह ने मान लिया कि अब युद्ध भूमि में ज्यादा देर तक ठहरना खतरे से खाली नहीं है, और इसलिए उसने मुगल की सेना को आगे जाने के बजाय वापस अजमेर जाने का फरमान सुना दिया। और इस प्रकार
मेवाड़ की मुट्ठी भर सेना ने अकबर की विशाल सेना को उल्टे पांव वापस भेज दिया। इस युद्ध के मात्र 4 महीने बाद ही सन 1577 में अकबर ने एक बार फिर शाहबाज खान के नेतृत्व में अपनी सेना कुंभलगढ़ भेजी, जिसके बाद परिस्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप ने अपने किले को कुछ पल के लिए त्यागने का फैसला लिया। पर दोस्तों, ये तूफान के पहले की शांति थी, क्योंकि इसके कुछ महीने बाद ही महाराणा प्रताप ने वापस से शाहबाज खान पर हमला करके उसे किले को वापस अपने कब्जे में ले लिया था। जिसके बाद भविष्य में अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को पछाड़ने की कोशिश की, पर हर बार वो नाकाम होता रहा। दोस्तों, ये कहानी सुन के आपको भी समझ में आ गया होगा कि वाकई में महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली और वीर राजा थे, और उनकी इसी वीरता के वजह से अकबर कभी उनसे आमने सामने लड़ने की जरूरत नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि जिस दिन उसने महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध करने का फैसला लिया, हो सकता है वो दिन उसका आखिरी दिन हो। वैसे क्या आपको भी महाराणा प्रताप के कवच और उनके तलवार को अपनी आंखों से देखना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।